हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों, आज देखिए त्रिकोणमिति के हम कुछ जो है ना फार्मूला बताएंगे। ठीक, फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं त्रिकोणमिति में जो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आज इस समकोण त्रिभुज को समझेंगे बहुत आसान तरीका से। इसके बाद इसके समझ के उसके बाद क्या करते हैं, फार्मूला निकालेंगे इसके माध्यम से, समकोण त्रिभुज के माध्यम से। ठीक, अब देखिए समकोण त्रिभुज के माध्यम से सबसे पहले ये समझते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसे समझेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज का तो एक चीज आप लोग को कॉमन याद होगा कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। देखिए एक कोण 90 डिग्री है, आपको ये समकोण हो जाएगा। जहाँ मान लीजिए ये सीधा 90 डिग्री का मतलब है सीधा, आपको ये जो रहेगा एंगल, ये जो लंब जैसे रहेगा तो ये 90 डिग्री होता है। आप लोग को पता होगा, नहीं भी है फिर भी बता दिया मैं। अब देखिए सबसे पहले एक चीज इसमें याद रखिएगा, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण और लंब और आधार इसको हम क्या किए हैं, जैसे मिस्त्री यार नहीं होते हैं, दीवार यार जैसे जोड़ते हैं, जो घर यार बनाते हैं, तो इस प्रकार का उदाहरण लेकर इस पे समझाए हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग देखे होंगे, जो घर जो बनाता है तो जमीन रहता है। सबसे पहले तो जमीन चाहिए घर बनाने के लिए। तो जमीन तो मान लीजिए ये जमीन हो गया, ये जमीन है मान लीजिए। ठीक, ये क्या है, जमीन है। ठीक, इसी प्रकार अब देखिए हमको क्या चाहिए, जब हम पक्की घर या बनाते हैं तो उस पर या तो पौड़ी, चाहे हमको क्या चाहिए, दीवार। क्या चाहिए, दीवार। पक्की घर बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए, दीवार दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दीवार जब दे दिए तो अब लेंटर डालना है। जब लेंटर डालना है, मान लीजिए छत डालना है, तो छत डालने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो पौड़ी बनाना पड़ता है। तो पौड़ी हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, पौड़ी बना लेते हैं, पौड़ी बना लेते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए ये जो पौड़ी बनाए, तो देखिए यहाँ भी इसी प्रकार हमने बनाया हो। मान ये जो पौड़ी बनाए छत पे चढ़ने के लिए, तो अब देखिए ये एक लंब मतलब समकोण त्रिभुज के जैसा है कि नहीं, आप ही लोग बताइए, समकोण त्रिभुज के जैसा है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये समकोण त्रिभुज समझेंगे, ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन इसमें जो है ये आधार जो है हमने क्या माना था, जमीन। इसको क्या माने थे, जमीन, धरती जिसको कहते हैं। ये लंब को हम क्या माने, दीवाल माने। ठीक, अब देखिए कर्ण जो है, तो कर्ण हम क्या माने, एक पौड़ी जिसको कहते हैं पौड़ी मान लीजिए, कर्ण। लेकिन इसी को हम क्या किए, पौड़ी के जगह कर्ण मान लिए और दीवार के जगह लंब और जमीन के जगह आधार मान लिए। अब देखिए कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं शॉर्टकट, और आधार को B से सूचित करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ तक। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला समझते हैं। देखिए जब भी आपको कर्ण मतलब जब भी आपको पूछ देगा कर्ण मतलब पौड़ी, ये क्या बनाए, एक तरफ से पौड़ी बनाए, तो पौड़ी बराबर पूछेगा, पौड़ी या कोष्ठ में कर्ण दीजिए, कर्ण। ठीक, तो कर्ण बराबर पूछ सकता है आपको क्या होता है सूत्र, तो क्या करिएगा, ये जो है आपको मान कर्ण बराबर सबसे पहले क्या कीजिएगा, रूट अंडर, आप क्या कीजिए, ये जो रूट अंडर है, रूट अंडर का जो है आप क्या, ये जो कर्ण बोर्डा निकालने के मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तब ना हमको कर्ण मिलेगा। दोनों को जोड़ के हमको कर्ण प्राप्त हुआ। मान लीजिए जमीन और दीवार, जमीन था, उसके बाद दीवार जोड़े, तो दीवार और जमीन मतलब दोनों को जोड़ के हमको ये, उसके बाद ये पौड़ी जोड़ना पड़ा ना हमको, मतलब लेंटर पे जोड़ना पड़ा। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले जमीन मतलब आधार, तो आधार को B माने थे तो B² दे दिए। उसके बाद क्या किए हम, ये जो है P मतलब लंब, मतलब दीवार को क्या माने थे, लंब, तो लंब को हम P माने तो P² दे दिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे मान तो लिया, अब इसी में पूछ देगा आपको आधार बराबर, क्या पूछ देगा, आधार, जिसको हम B कहते हैं, B से सूचित करते हैं। तो आधार हम क्या माने थे, एक जमीन, तो जमीन लिख दीजिए यहाँ पे कोष्ठ में, जमीन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
जमीन मतलब ये जो जमीन निकालना है हमको, जमीन जो निकालना, तो जमीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा वाला पौड़ी हम चढ़ाए हैं छत पे चढ़ने के लिए, तो इसमें से हम दीवार को घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, जमीन निकल जाएगा। जमीन निकलेगा कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, तो ये पौड़ी जो है, तो पौड़ी को हम एच माने, तो एच मान लीजिए रूट अंडर एच मान लीजिए एच स्क्वायर। उसके बाद क्या किया हम, ये जो लंब है, लंब को हम क्या किए, घटा दिए, लंब को क्या किया, घटा दिए, तो ये हो जाएगा आपको आधार बराबर सूत्र। ठीक, यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए, ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, 3 को फॉर्मूला इसमें से निकलेगा। अब देखिए बच क्या गया, दीवार वाला ना, क्योंकि अब देखिए जब पौड़ी भी निकाल लिए, जमीन वाला भी निकाल लिए, अब बच गया दीवार। ठीक, दीवार वाला जिसको हम लंब कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो लंब बराबर निकालते हैं, लंब बराबर क्या करते हैं, ये जो दीवार है, तो जमीन तो था ही, ठीक है, ये जो पौड़ी चढ़ाए हैं, पौड़ी में से हम क्या करते हैं, जमीन को घटाएंगे, तब हमको दीवार बचेगा। क्या बचेगा, ये जो पौड़ी था आपको सीढ़ी में से जमीन को घटा दीजिएगा आप, तब आपको क्या बचेगा, एक दीवार बचेगा। तो सीढ़ी का मान लीजिए, पौड़ी का कितना है, पौड़ी को एच माने थे, जिसको हम कर्ण कहते हैं, रूट, उसके बाद माइनस, ये जमीन को क्या किए, आप घटा दिए, तो जमीन बी स्क्वायर है तो घटा दीजिए, तो यहाँ पे रूट अंडर, क्योंकि कर्ण बोल रहा है, जब स्क्वायर इस साइड भी बोलते तब ना। अब देखिए ये 3 को हो गया, अब 3 को और इससे फार्मूला बनेगा। देखिए अब देखिए कर्ण जिसको हम माने थे एच बराबर हमने लिखे थे कि रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, क्या यह जो रूट है, रूट इस साइड लाएंगे तो क्या इस साइड स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस साइड स्क्वायर आ गया तो रूट तो हट गया, तो रूट हट गया तो बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एक फार्मूला यहाँ भी निकल गया, एक फार्मूला यहाँ भी निकल गया। अब इसी प्रकार मान लीजिए 2 में, फिर 2 नंबर देखिए, 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर का जमीन वाला देखते हैं। जमीन वाला क्या कहता है, जमीन वाला आधार मतलब बी बोल रहा है। अब बी को हम लिख लीजिए, सबसे पहले बी वाला क्या बोल रहा है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो रूट अंडर है, क्या इस रूट को हम इस साइड लाए, तो इस साइड जो हम लाए हैं, तो अब बताइए इस साइड लाए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर एच एस, यहाँ पर रूट अंडर नहीं बचेगा, एच स्क्वायर बचेगा माइनस पी स्क्वायर बचेगा। तो ये भी आपका 2 का फॉर्मूला होगा। तीसरा फार्मूला, अब देखिए तीसरा फार्मूला आप लोग को क्या होगा, यहाँ पे हमको लंब बराबर निकालना है, तो लंब मतलब P, P बराबर हमको दे रखा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए P बराबर, जब रूट अंडर को इस साइड लाएंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, आपसे इतना हो जाएगा। मतलब ये 6 गो फॉर्मूला आप लोग को हो गया, 1 2 3 4 3 4 5 6 फार्मूला हो गए। आप सभी इस फार्मूले को ट्रिक के माध्यम से समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक।